कि हमने क्या कोई गुनाह कर दिया सरकारी नौकरी की तैयारी करके, या हमने थानेदार बनने का सपना देखकर कोई गुनाह कर दिया। अब आप भी ये बताइएगा, कल्पना कीजिएगा कि अगर आपका भी कोई बच्चा है, वो थानेदार बनने की राह पर है या फिर किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके साथ, निर्दोष के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, बीते 6 दिनों से एक ही मुद्दा, एक ही गूंज राजस्थान समेत पूरे देश भर में गूंज रही है। लेकिन क्या कुछ उस मुद्दे में, क्या कुछ उस गूंज में नया सुनाई दे रहा है? हमें कुछ भी नहीं। रोज अभ्यर्थी जो थानेदार बने थे वो रो रहे हैं, उनके घर वाले रो रहे हैं, और एक आस है वो लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन अभी 6 दिन हो गए हैं जब राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, और आज का दिन, आज तक किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी फैसला, कोई हौसला अफजाई करने वाला उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ना कोई नेता है, ना कोई लीडरशिप है, ना किसी भी तरह का उनको आश्वासन है। वो रोज सरकार के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि निर्दोषों को तो बख्श दो, दोषियों को तुम सलाखों के पीछे ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अब आप सोचेंगे कि सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना ही तमाशा बनते हुए देख रही है, या तो यूं कहेंगे कि उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है, या वो अपनी ही बेइज्जती अपने हाथों करा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बीते दिनों से कई इंटरव्यूज ले चुके हैं, कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं। हम वहां तक गए जहां लोग कहते हैं कि यहाँ पर महिला थानेदारों से बात की, वहां लोग कहते हैं कि हमने क्या कोई गुनाह कर दिया सरकारी नौकरी की तैयारी करके, या हमने थानेदार बनने का सपना देखकर कोई गुनाह कर दिया। अब आप भी ये बताइएगा, कल्पना कीजिएगा कि अगर आपका भी कोई बच्चा है, वो थानेदार बनने की राह पर है या फिर किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके साथ, निर्दोष के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। यही एक सवाल है जो कि चारों ओर गुंजायमान हो गया है, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। रविवार का दिन था, कैबिनेट बैठक थी, विधानसभा रविवार का दिन था, कैबिनेट बैठक थी, विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले की वो शाम, जब डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के जन्मदिन का दिन था, और शाम को कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता हुई। उस प्रेस वार्ता में सुमित गोदारा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल मौजूद थे। धर्मांतरण को लेकर कई नए बिल आए, जल अपशिष्ट को लेकर भी कई नए कानून आए, जिनको सबको मंजूरी भी मिली। बिजली फ्री को लेकर भी कई नए कानून आए। लेकिन आप सोचिए कि एसआई भर्ती एक ऐसा मुद्दा जो कि युवाओं से जुड़ा हुआ है, राजस्थान सरकार इस पूरे फैसले को सुनाने में कहीं ना कहीं अक्षम रही, क्योंकि खुले मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर से कह दिया था राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद कि एसआईटी की नींव हमने ही तो रखी थी, तभी ये फैसला रद्द होने के पक्ष में आया। और एक तरफ सरकार चाहती ही नहीं थी कि फैसला ऐसा आए कि युवा हताश हो या फिर भर्ती परीक्षा रद्द हो। वहीं उसके दूसरे दिन जोगाराम पटेल कह रहे हैं जोधपुर में प्रेस वार्ता करके कि अभी भर्ती परीक्षा ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड में चल रही है, अभी जांच पड़ताल की जा रही है, भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं हुई है। ये दो बातें हो गई, जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो नींव हमने रखी, और मंत्री कह रहे हैं जोगाराम पटेल की अभी भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं हुई। और सरकार के कई मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी इसमें एक बार और समीक्षा करनी चाहिए, जिनको गज्जू बना के नाम से जाना जाता है, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, और उनका बयान जिस पर अशोक गहलोत भी राजी नजर आए। अब आप सोचिए कि ये तमाम मिसकॉन्सेप्शन जैसी चीजें जो कि सरकार के बीच में नहीं हो पा रहे, कम्युनिकेशन की वजह से क्रिएट हो रही है, उसमें युवाओं का क्या रोल? क्या सरकार इतनी अक्षम है कि युवाओं का जो परिणाम है वो उनको ना मिल पाए, वो उनको दर दर भटकाए, रुलाए? जब वो धरना करने की परमिशन मांगते हैं तो उनको लाठी डंडे के जोर से हटा दिया जाता है। जब उन्हें लीडरशिप की जरूरत है तो आज उनके पास कोई नहीं है। जब उनके पास जाओ तो वो रोते हैं, मीडिया से एक उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वहां तक बात भी पहुंचा दी, सब कुछ कर दिया, अब भी परिणाम उनके हित में नहीं आ पा रहा है। मंत्रिमंडल की बात करें तो वो धर्मांतरण के कानून लाने में व्यस्त है।
वो बिजली फ्री योजना के नए कानून लाने में व्यस्त है, वो जल अपशिष्ट योजना नीति 2016 को बनाने में व्यस्त है। धर्मांतरण जो कि पहले ही कैबिनेट बैठक हुई थी विधानसभा पिछला जो सत्र था उसमें, तब भी नए कानून आए थे, और उसके बाद आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सरकार में जो इतनी अक्षम हो गई सरकार कि उसे संशोधन करना पड़ा। चलो ठीक है, संशोधन किया, लेकिन आप सोचिए कि धर्मांतरण जिसमें 7 साल से लेकर 20 साल तक या फिर आजीवन कारावास तक के नियम है, कानून है, प्रावधान किया गया होगा, चलो ठीक है, लेकिन जब उसी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ये पूछा गया कि मंत्री जी एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, आप क्या कहेंगे, तो कहते हैं कि हम सच्चाई के साथ हैं। तो किस तरफ इनका पलड़ा पलट रहा है, किस तरफ ये जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहती गंगा में हाथ धोते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। क्या वाकई में सरकार अक्षम नजर आ रही है या सिर्फ ऊपर ऊपर से रद्द करने के पक्ष में थी और अंदर से रद्द करना चाहती है?